चलिए बोर्ड एंड स्ट्रीम का ये लास्ट पार्ट रहेगा, इसमें भी कुछ मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है और एक घंटे में 5 किलोमीटर की गति से ऊपरी प्रवाह में जाती है। ठीक है, स्थिर जल में नौका की गति कितनी होगी आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे UV वाला है, ये UV वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। U यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में जाती है। ठीक है, 7.5 मिनट में जाती है तो 7.5 मिनट 15/2 लिख सकता हूँ कि मैं, वह 1 किलोमीटर जाती है। और इसको 7.5 मिनट दिया हुआ है, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे तो ये जाएगा 1/60। कैलकुलेशन यहीं पे करना है। कैसे कि ये देखो 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में, तो किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए मैं उसको आवर में कन्वर्ट करूंगा। 7.5 मिनट 7.5 15/2 लिख सकते हैं और आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 कर लिए। ठीक है, ये 15 चौके 60 हो गया और इतना हो गया, ऊपर चला गया सबके सब 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 8 किलोमीटर पर आवर गया। और यहाँ पे क्या दिया है कि निचले प्रवाह में 1 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से ऊपरी 1 घंटे में 5 किलोमीटर गति से ऊपरी प्रवाह में जाती है। तो साफ साफ दिया, बीच में कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमको। ये 5 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्थिर जल में नौका की गति कितनी होगी, यानी कि x पूछा हुआ है तो u + v 8 5 13 ये हो गया /2 6.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव पानी में धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नौका की चाल क्या होगी। इंग्लिश वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बनेगा आपसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर। तो x + y, यहाँ पे x + y होगा क्योंकि अनुकूल चलेगा। कितना घंटा दिया है, 1.5 घंटा। यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दूरी चल रहा है, वो 60 किलोमीटर का दूरी वो चल रहा है। ठीक, तो x + y कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 / 1.5। इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 चौके 60 होता है, या 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ ठीक, 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला हुआ है, और 3 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलती है, मतलब x - y = 75/3, दैट विल बी यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख सकते हैं आप, चाहो तो मत लिखो। ठीक, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यहाँ पे पूछा हुआ है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये तो पूछा है। शांत जल में नाव की चाल मतलब देखो x + y, x - y, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 40 + 25/2, ये तो हो जाएगा क्या। ठीक है, 4 2 65/2 डायरेक्ट 32.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान था ये प्रश्न। ठीक है, इसलिए आपसे बन जाएगा। अब इतना सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये सब क्वेश्चन आपसे तुरंत बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाता है तो दूरी ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। डायरेक्ट क्या करते थे हम लोग, डी को लेकर चलते थे, x + y, यहाँ पे x दिया है 5 और ये 3, 5 + 3 t 5 - 3, 3 घंटा में जाकर वापस आता है, टोटल टाइम 3, ऐसे तो लेकर चल रहे थे। तो d/8 + d/2 = 3, यहाँ से 8 आ जाएगा, ये d का d हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हुआ तो ये 4d = 3, 5d = 24, डिस्टेंस = यहाँ से आएगा d/24/5 किलोमीटर। और जैसा ये ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्यों मैं डी ले रहा हूँ, क्यों प्लस कर रहा हूँ, आपको पिछले पार्ट से बहुत सारा मिल जाएगा। ऐसा हम लोग कर चुके हैं।
एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी में वापस आ जाता है। धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आ जाता है। ठीक है, यदि ए और बी की बीच की दूरी 100 मीटर है, अभी देखो ए ऐसा है, ए और कहीं पर बी रहा होगा, ये गया कुछ दूरी और यहां तक वापस आया, कहां तक, बी तक वापस आया, पूरा वापस नहीं आया है। इन दोनों के बीच का अंतर यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 मीटर, यहीं तक वापस आएगा क्योंकि 5 मिनट तो वापस आ नहीं सकता, उसमें ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, 5 बिंदु बी पर वापस आ जाता है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बताना है। तो देखो इस जब इधर गया वो तो x प्लस वाई का स्पीड था उसके पास, x प्लस वाई का स्पीड था। कितने घंटे चला है वो, 5 मिनट, मतलब 5/60, 1 घंटे चला। ठीक, जब वापस आया तो उसके पास स्पीड था x माइनस वाई स्पीड था, तो x माइनस वाई स्पीड से फिर 5 मिनट ही आया, पूरा का पूरा नहीं आ पाया, वो पूरा का पूरा नहीं आ पाया। कितना आ पाया, कितना बीच अंतर रह गया उसके पास, 100 मीटर का अंतर रह गया। 100 मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, 100/1000, ये ऐसा हो गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे कि धारा की गति निकालनी है, y हमको कैलकुलेट करना है। धारा की गति यही हो ना, y कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है हमारे पास। यहाँ से 12x प्लस वाई को बढ़ाने डिवाइडेड बाई 12 पंचे 60 होता है, ये ऐसा कर लिया मैं, माइनस x माइनस वाई को ब्रैकेट में रखेंगे, ये ऐसा करके, और ये 12 टाइम्स ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/10। देखो बहुत सिंपल हो गया ये x माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और प्लस वाई 2y हो गया, 2y/12, और ये 1/10 हो गया, और ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, और ये ऊपर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल टू 6/10 ऐसा हो जाएगा, ये 6/10। ऑप्शन में देखता हूँ, हाँ ठीक, ऑप्शन में 0.4, 0.2, 1 और 0.6 दिया हुआ है, इसके हिसाब से ही हो जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो धारा की गति ज्ञात करें। बहुत इजी है, ऐसा तो हम लोग बहुत सारा बना। धारा के प्रतिकूल मतलब पहले v दे दिया है, वह क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, और ये 10/60 में लिख लूँ क्या, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में ऐसा हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, दिक्कत नहीं है इसमें। और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है, मतलब 1 मिनट जो है 4 मिनट में तय करता है। u ये 4/60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो धारा की गति ज्ञात करें। धारा की गति मतलब y निकालना है हमको, y निकालना है 15 माइनस 6/2 हो जाएगा 9/2 हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। देखो इजिली ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ नहीं है अभी तो फिलहाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है। ठीक है, 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है, मतलब 13.5 घंटे वापस आता है। वह देखता है कि वह प्रवाह के साथ उतने समय में 5 किलोमीटर जा सकता है जितने समय में वह प्रति प्रवाह 4 किलोमीटर जा सकता है। प्रवाह के साथ 5 किलोमीटर, उतने ही समय में प्रवाह के क्या है, प्रति प्रवाह में 4 किलोमीटर जा सकता है। तो प्रवाह की गति ज्ञात करें। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया है, देखो कैसे बनाना है इसको। ठीक, इधर को भी यूज करेंगे हम लोग। तो देखेंगे वो 60 किलोमीटर जाता है x प्लस वाई की स्पीड से और वापस आता है 60 किलोमीटर ही x माइनस वाई की स्पीड से। कितने घंटे में, 13 घंटे 30 मिनट में, यानी कि 27/2 इतने टाइम में। 27/2 तो होगा ना, इसको माइंड में रखेंगे। अभी मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको माइंड में रखेंगे अभी। और क्या दिया हुआ है देखो, वह प्रवाह के साथ उतने ही समय में 5 किलोमीटर जाता है जितने समय में वह प्रवाह के प्रति प्रवाह में 4 किलोमीटर जा सकता है। समय बराबर है x प्लस वाई ले लें, क्या डिस्टेंस
बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, उतने ही समय में वो चार्ज आता है, कितना x माइनस वाई रहेगा तब, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से 5x माइनस 5y 4x प्लस 4y, क्यों ये बराबर हुआ फिर से समझेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। ये डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर वापिस आता है, साथ में विपरीत में टाइम सेम है बोल रहा है, उतने ही समय की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 5x माइनस 4x, x हो जाएगा और इधर ट्रांसफर करें 9y, x इज इक्वल टू 9y आ गया। इसको यहाँ रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। 60, ठीक है, x की जगह मैं 9y रख रहा हूँ, 9y प्लस वाई 10y, ठीक, प्लस 60, ठीक, x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 9y रख, 9y माइनस वाई 8y, ये 27/2। ध्यान देंगे हमको y ही निकालना है, प्रवाह की गति ज्ञात करें, y हमको निकालना है। ठीक, ये ऐसा कर लिया मैं। अब यहाँ से कैसे करेंगे, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, y को रखते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये, या 2 टाइम्स, चलिए 2 टाइम्स बचा के रखते हैं, 5 2 जा और 5 12 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, और ये 4 से कैंसिल करेंगे इसको, 4, ठीक है, 15 चौक 60 होता है, और ये 4 ऐसा, क्योंकि मैं इसको इक्वल करना चाह रहा था। ठीक है, 15 प्लस 12 प्लस 15 27/2y इज इक्वल टू 27/2, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। देखो इतना बड़ा दिख रहा था कि नहीं, फट से कैलकुलेट हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे बनाना है, एक आध 2 क्वेश्चन है जो लंबा पड़ जाता है, कभी कभी हो जाएगा, आपको मिलेगा, लेकिन वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इस पार्ट में 2 क्वेश्चन और है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ये, उसको भी करके देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक नाव धारा के प्रतिकूल चलते हुए एक निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए 5 घंटे और 40 मिनट लेती है, जबकि अनुप्रवाह उसी दूरी को 3 घंटे में पूरा कर लेती है। नाव की गति और पानी की गति के बीच अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसा होता था, धारा के साथ में जो क्या बोल रहा है वो 3 घंटे में, इधर से 3 घंटे में पूरा करता है, इधर से जब आता है तो उसको 5 घंटे और 40 मिनट ऐसा वो लगता है। ठीक, जब इधर चलता है तो x प्लस वाई स्पीड होगा, इधर चलेगा तो x माइनस वाई स्पीड होगा, ये तो पता है हमको, x प्लस वाई x माइनस वाई होगा करके। ठीक है, क्योंकि साथ में और ये घट जाता है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, जितना जाता है उतना ही आता है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है, स्पीड इनटू टाइम, इसी को हमको यूज करेंगे। स्पीड लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, x प्लस वाई ये है, और क्या है 3 घंटे, यानी कि मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा मैं, क्योंकि क्या है इसको भी मिनट में लेंगे, आवर में लेंगे, जिसमें भी लो मिनट में ले सको, तो कैंसिल हो जाएगा, 180 मिनट्स, 18 होगा। ठीक, वैसे ही इधर चलूंगा मैं तो x माइनस वाई ये ऐसा हो जाएगा, और कितना मिनट हो जाएगा, 5 घंटे और 40 मिनट, तो 6 5 36 और 40 340 मिनट, ये ऐसा हो गया। दोनों मिनट है, कोई दिक्कत नहीं, हमको इसके उससे लेना देना नहीं है, रेशियो निकालना है। ठीक, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँ क्या, ये 0 0 कैंसिल कर लिया, और किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा कैंसिल, जितना कैंसिल होता कर लेते हैं, और ये किससे कैंसिल, 17 दूनी 34 हो जाएगा 70, ये कैंसिल हो गया। ठीक, इधर से 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 17x माइनस 17y, हमको x और y के बीच रेशियो निकालना है, यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नाव की गति और पानी की गति के बीच अनुपात। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9y प्लस 17y, तो ये हो जाएगा कितना 26y। ठीक है, 26y इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, 17 माइनस 9 यहाँ से जाएगा 7 8x, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से x रेशियो y हमको चाहिए, x के मल्टीप्लिकेशन में जो है उसको मैं नीचे लिखूंगा, y के मल्टीप्लिकेशन जो है उसको ऊपर लिख लिया मैं, ऐसा कर लिया, ये आ जाएगा 13/4, तो जो हमारा रिक्वायर्ड जो पूछ रहा है रेशियो 13/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है कैलकुलेटर, मैं तो लेंथी बनाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और ये छोटा
बन गया। चलिए इस पार्ट का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ ऐसा ही है ये, या फिर जैसा पिछला बनाया था उस टाइप का है। देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा जगह बचा के चलेंगे ऐसा। चलिए, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को जाने और आने में 10 घंटा 30 मिनट लगता है। एक व्यक्ति को जाता है आता है, वह पाता है कि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की दूरी करता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं जस्ट पहले। धारा की बहाव की दर ज्ञात करें, ऐसा बना चुके हैं ऑलरेडी। 35 जाता है x प्लस वाई से, ठीक, और 35 आता है x माइनस वाई से, ठीक, ऐसा बना चुके हैं हम लोग। और कितना समय लेता है? 10 घंटा 30 मिनट का समय लेता है, मतलब 10.5 घंटा का समय लेता है। और 10.5 घंटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21/2 ऐसा लिख सकता हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इसको 1 लेकर चलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है। समय बोल रहा है, जितने समय मतलब समय का इस फार्मूला लेंगे हम लोग। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 5 किलोमीटर जाता है स्पीड x प्लस वाई से, और 4 किलोमीटर आता है x माइनस वाई से। टाइम सेम है, इक्वल कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, इसको ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9y। ऐसा तो आया था पहले ही, आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ 35 प्लस ये 10y हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 10y हो जाएगा, प्लस 35 ये 8y हो जाएगा। इसको मैं इधर रखते जा रहा हूँ मैं 9y को, ठीक है। ये 21/2 हो जाएगा ऐसा। इसमें कैंसिल करने में, इक्वल करने में थोड़ा परेशानी हो रहा है इसको। चाहो तो ऐसा हम लोग इसको 2 5 जा एंड 2 4 जा कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसको कैंसिल ना करते हुए हम लोग, ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। ये 40y इसका एलसीएम ले लेते हैं, और 21/2 ये 1/35 में इधर बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया उसको मैं 35 को, और उसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये 4 प्लस 5 आ जाएगा, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 4 प्लस 5, ये ऐसा आ गया 9। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 9 है, 9 इंटू 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 40 इज इक्वल टू y, ठीक है। ये ऐसा आ गया। यहाँ से 3 तिया 9, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, और ये 5 दूनी 10, चौके 40, ये आ गया 3/4। y इज इक्वल टू आ गया 3/4 किलोमीटर पर आवर, और वही इसके इक्वल होगा 0.75 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ता है, ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप से है, और जो भी मिसलेनियस टाइप रहता है थोड़ा सा टफ रहता है। बना कर देखेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का लास्ट पार्ट था, पूरे के पूरे 5 पार्ट हो गए। आप पूरे सीरीज़ को देखेंगे तो आपको सब क्वेश्चन धीरे धीरे बनने लगेगा। कोई भी बुक उठाइए, उसकी आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे लेसन लेके आता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। आप बस इतना करिए कि वीडियोज़ को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।